जो बोगे वही पाओगे, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या बन के मुकाम, जैसी करनी वैसी भरनी, तो वैसी अप्सरा मोम का छल का दर्द बच्चों ने किया दगा इनके साथ, दोनों बच्चों ने किया इनके साथ दगा। और देखो अब इनका टाइटल होता है इस तरीके मैं का। अपने जिम्मेदारी निभाने में बहुत जल्दी कर दी, शायद इसलिए मेरे दोनों बच्चे अपना मंजिल तलाशने लगे। तो आज इस टॉपिक पर हम लोग भी करेंगे डिटेल में बातें। So, hello। पहले देखो, पहले क्या करते हैं, पहले ये है इनके छोटे वाले जो है प्रिंस, ये गोदी के लाल जो है ये निकलेंगे, अब बसेंगे पटना। और किस तरीके से इनके क्या कोरोना में भूखमरी छाई हुई थी, इस पर बातें करेंगे। और किस तरीके से आंटी जी बच्चों को, मतलब कि हॉस्टल में किस तरीके से बच्चों को रखती, कितना मेहनत स्ट्रगल की है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और ये अपने बच्चों से कितनी दुखी हैं भैया, कितनी दुखी हैं, बुढ़ापा में कौन बनेगा लाठी, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। की तलाश में निकल गई, दूसरों की खोज की तलाश में निकली है आंटी जी, अब निकल पड़ी है गांव के तरफ वाली है। तो इस पर हम लोग भी चले डिटेल में बातें कर लेते हैं आप लोग के साथ। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना अपना राय जरूर दीजिएगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन फटाक से आपके फ़ोन में पहुंच जाए। बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं, खुलासे पे खुलासे। कब तक ये मुंह चुप रहने वाला है भाई, कब तक चुप रहेगा? तो छलका ही छलका। कब तक ये अपने बच्चों के सब ये जो नालायक जो इनके बच्चे हैं, जो कि ये खुद देखो, सब बच्चे इस तरीके के नहीं होते हैं, ठीक है, सब बच्चे इस तरीके के अपने माँ बाप को छोड़ करके नहीं निकल जाते हैं, लेकिन इनके बच्चे हैं इस तरीके के कि भाई माए बाप जाए भाड़ में निकल जाए। आखिर अप्सरा मोम कब तक छापा तोपी करेंगी भाई इन लोग के? कब तक? आखिर बात तो सामने आने वाली दर्द है थी, दर्द तो फिर ये अपने व्यूअर्स से अपने सारे दर्द को बयां की इस वीडियो में। आप लोग कुछ बुरा मत मानिएगा, हम अपना दर्द रख रहे हैं सोशल मीडिया पे, क्योंकि अब जो है ना, मेरा जो छोटा बेटा है वो भी अब मेरा साथ छोड़कर जाने वाला है। बड़ा चला गया था तो सोचे कि चलो बड़ा तो गया ही, कम से कम छोटा बेटा बहुत मेरे साथ है, मेरे साथ सुख दुख में, मेरे मतलब कि हमारे हर तकलीफ में साथ रहेगा। पर अब ये भी जा रहा है, अब हम क्या करें? ये सब जो भी बनाया हुआ है इसको क्या करेंगे? इसको हम चढ़ा देंगे रेंट पर और हम यहाँ पर कर देंगे टाटा बाय बाय। और अब हम कहाँ रहने वाले हैं? गांव में, जहाँ पर रहते हैं गोतिया नैया पटीदार भाई भतीजा, वहीं जाकर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर इनको मान सम्मान आदर बहुत मिलता है। तो अब ये नहीं रहने वाली, ये अपने वीडियो के द्वारा अपने दोनों बच्चों को खबर पहुंचा रही हैं कि बड़ा बेटा मेरे साथ कैसे दगा किया उस टाइम लॉकडाउन में क्या भूख नहीं, जब ये अपनी जर्नी जिस तरीके से बताई है कि मैं किस तरीके से आ करके हॉस्टल में मैंने कितना कुछ किया है। मेरे हस्बैंड बाहर काम करते थे और माँ बाहर का काम करते थे, मैं घर का पूरा हॉस्टल का जिम्मेदारी जो होता है, खाना पीना जो भी होता है, सब मैं अकेले अपने दम पे कर रही थी। और उस टाइम शायद लगता है कि उस टाइम 90 बच्चे थे इनके हॉस्टल में, और सबका खाना बनाना, हर चीज को हॉस्टल से बच्चों को लाना अंकल जी लाते थे। माँ की तरह प्यार देती थी, माँ की तरह ये प्यार देती थी, लेकिन अपने बच्चों को इतना संस्कार भी नहीं बढ़ी। ये दूसरे के बच्चे में बहुत संस्कार बढ़ी हैं, क्योंकि इनकी वीडियो ना दूसरे जो बच्चों को रखी थी वहाँ भी लोग देख रहे हैं। तो ये 100% ये सच बात है। इनके कहने के अनुसार ये जो भी बोल रही हैं वो सब 100% ये बातें सच है। तो भाई देखो, और अपने बच्चे में संस्कार भरने के लिए तीनों बच्चों को घर से बाहर निकाल देती है। क्योंकि सिवान का जो कंडीशन था ना, वहाँ का माहौल ना बहुत खराब हो गया था।
बेटी को तो शादी कर दी। ये जो है इनके छोटे वाले जो है लाल, छोटे लाल जो हैं, गोदी के लाल। नहीं, छोटे लाल जो हैं, बड़े लाल, तो वो तो भाई बाहर निकल गए थे, पढ़ाई लिखाई जो भी, क्योंकि बिहार से तो किए नहीं थे। बिहार में तो भाई शिक्षा है नहीं, बिहार में तो एजुकेशन है नहीं। बिहार के तो लोग निठल्ले ठल्ले निकम्मे और क्या क्या वो सब भरे हुए हैं भाई। उन लोग को तो भाई बोलने चालने हर चीज़ का नॉलेज है ही नहीं। तो इनके जो है ये छोटे बड़े लाल जो है निकल पड़े बाहर के। बिहार में तो भाई कि कचरा लोग बड़े हुए, तो ये बाहर भेज देती है अपने बेटे को, सुपुत्र को पढ़ने के लिए। और बाकी जितनी भी जिम्मेदारी है ना खुद निभाई हुई थी, खुद निभा रही थी। 2 बच्चों को संभालना, मैंने सब बच्चों को संभालना भी, हॉस्टल के बच्चों को भी संभालना इनके मत्थे ही था हर चीज़ का। और अंकल जी जो थे वो बाहर का जिम्मेदारी संभाले हुए थे। तो ये अप्सरा मॉम भी तो खुलासा की कि इन लोग को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, तभी इन लोग को बोले कि जल्दी से फटाक से कोई जॉब पकड़ो ताकि हम शादी ब्याह करके निपट जाए। हाँ, तो ये सारा चीज़ की। तो फिर ये शादी भाई अंकल जी को खिलाने के लिए होता है ना कि हाँ, मतलब कि खिलाने पिलाने के लिए किसी को, भाई बड़े बेटे हैं तो सबको ही राय देता है कि शादी कर लो तो बहू आ जाएगी तो खाना पीना तो बनाएगी, खाना पीना तो करेगी, चूल्हा चौका तो करेगी, उसमें अंकल जी का भी तो कुछ मतलब कि मदद हो जाएगा, खाने के लिए खाने पीने के लिए कोई तो रहेगा करके खिलाने के लिए। तो इसीलिए ये अपनी बहू लाती हैं गरीब घर से, गांव घर से लाती है, शहर से नहीं लाती हैं। गांव से लाती है। ये जो मनीषा जो है, मनीषा लप्पी भाभी जो है गांव से आती है, छोटे से गांव गरीब घर से ये आई हुई है। तो इनको ना टिकटॉक चलाने का बहुत ही शौक था, बहुत ज़्यादा। टिकटॉक पे रहना, टिकटॉक पे रील्स बनाना इनको बहुत ही अच्छा लगता था, ठीक है। तो ये करती थी अपने चुप्पे चोरी जो। तो उस टाइम कोरोना दोस्तों आया था, उस टाइम ना ये टिकटॉक बैंड लग गया, ठीक है। सोशल मीडिया मैंने बैंड लग गया, इसको हटा दिया गया। तो ये चाइनीज ऐप को हटा दिया गया। इन लोग में ना कोरोना के टाइम इन लोग में भूखमरी आ गया। पता नहीं इनके जो बड़े लाल है ये तो भाई बड़ा बहुत पॉडकास्ट में जाकर के नहीं, पॉडकास्ट में जाकर के इस तरीके का डींगे यहाँ के ये बोले क्या कि मतलब कि मैं ट्यूशन करके 1 लाख का कमाता था, मेरी सैलरी थी 1 लाख। तो फिर इनके क्या कोरोना में किस तरीके का भूखमरी थी, थोड़ा ये बताइएगा भैया जी। आंटी जी बताएंगी ना। हाँ, भैया जी भी बताएंगे। लापू भैया, हमारे घर में भूखमरी थी। हाँ, कोरोना टाइम बहुत भूखमरी फैल गई थी। जितने भी क्रिएटर ने जो ब्लॉगिंग करते हैं उस सबके घर में भूखमरी फैल गई थी। किसी के घर में समोसा खाने के पैसे नहीं थे, किसी के घर में 1 लाख नहीं, वो 1 लाख रुपया आप क्या करते थे भाई। आंटी जी जिस तरीके से दलीली दी कि हमारे कोरोना में भाई हमारे एक अन्न का लाले पड़ गए थे, इसलिए ये जो हमारे जो बड़े लाल जो है ना निकल पड़े वीडियो बनाने के लिए, ये निकल पड़े भाग गए अपने मेहर को लेकर के। नहीं, इन पर हम थोड़ा सा चाप चढ़ा कि ये सब क्या कर रहे हो, मतलब शिक्षा घर से तुम लोग क्या सोशल मीडिया दुनिया समाज क्या कहेगा कि ये टीचर के मतलब टीचर घर से ये लोग हैं और ये काम कर रहे हैं। तो इतना पर ये लोग दोनों लपू लपी घर को त्याग कर निकल पड़ते हैं बाहर। और इन लोग का कमाई देख के आंटी जी को भी चस्का लग गया सोशल मीडिया पे। प्रिंस के साथ ये भी चैनल बना के पार्टनरशिप कूद जाती है और उस पे और उसके बाद अपनी बड़ी बहू को ऑल टाइम नीचा दिखाती थी, बहुत नीचा। ये दोनों सुबह नहीं उठ रही है भाभी, तो भाभी ये नहीं कर रही है, भाभी वो नहीं कर रही है, भाभी ये नहीं बना रही है, वो नहीं बना रही, भाभी टाइम पे नाश्ता नहीं बनाती, भाभी टाइम पे खाना नहीं बनाती है, मम्मी देखो मम्मी भाई। ये जो है इनके छोटे लाल इतना आग लगाए ना कि सास बहू में ढंग से बातें नहीं होती थी। यहाँ पर बहू जो कहती थी चीर देंगे, फाड़ देंगे, जड़ से उखाड़ देंगे, इस तरीके का इनकी बहू कहती थी। उसके बाद उन लोग का वो देखकर कि हाँ मेरा बड़ा बेटा बहू कमाकर ये वीडियो से ही जमीन खरीद लिया, तो इनको भी लगा और ये भी चैनल बनाकर अपना काम इन लोग करने लगा पार्टनरशिप पर। अब प्रिंस को लग गया। और घर में ये भी बातें होती थी कि ये भैया जी थे, वो बोलते थे कि सब मेरा किया हुआ, मेरे दम पर ये किया हुआ, मेरे दम पर ये किया हुआ। तो इनको लग गया है
अंदर से वो हो गया है। एक होता है ना पटीदारी वाला बातें। देखो दोस्तों, दो भाई जो होते हैं ना, पटीदारी वाले बातें आ ही जाता है। इसमें औरतें फूट नहीं डाली है, ये दोनों भाई खुद ही फूट हो गए हैं। देख रहे हैं कि बड़े वाले भाई को बहुत कुछ प्रॉपर्टी हो गया, अंबाला में घर मकान हो गया, फिर सिवान में भी हो गया, इसके पे प्रॉपर्टी बड़ा भाई का। नहीं, मैं कमा कर देता भी रहूंगा तो इसका कोई नाम नहीं रहेगा, रहेगा। घर में लगते रहेगा, घर खर्च होते रहेगा, कोई वैल्यू नहीं है। तो हम चलो बाहर निकलते हैं, अब कमाएंगे, अपना प्रॉपर्टी बनाएंगे, और हम भी बोलेंगे कि मेरे दम पे ये है। अब यहाँ आंटी जी पड़ गई अकेले। अब इनको कौन देगा गरम खाना, चाय? अब तो आएगी नहीं कि भाई दाई ये मिली हुई थी इनको। तो आंटी जी तो आप तो कहती थी कि आप क्या मेड है, खाना बनाने वाली, सब काम करने वाली। अब रंजना रहे चाहे ना रहे, मनीषा रहे चाहे ना रहे, क्या फर्क पड़ता है आपको? और ये अपनी बुढ़ापे की भाई सहारा के लिए 2 तल्ला बना रही हैं। 2 तल्ला है क्या? हाँ, 2 तल्ला इनका घर है क्या पहले से? 2 तल्ला 3 तल्ला बना रही हैं शायद। तो क्या पता कि कितना तल्ला ये बना रही हैं। ये बना रही हैं अपने दम पे, अपने दम पे पेंशन धारी होने के, जैसे कि लोग सरकारी जॉब रहता है ना तो उसके लिए पेंशन मिलता है, तो उससे घर खर्चा, बुढ़ापा का सहारा हो जाता था। इसीलिए यही लेकर करके ये तल्ला पे तल्ला बनाए जा रही हैं, अपने मकान को उठाए जा रही हैं कि ये एक दिन न एक दिन इससे मेरा इनकम आएगा, इससे मेरा बुढ़ापा का सहारा। मतलब कि यही, इनके बच्चे से नहीं, इनके बच्चे से कुछ नहीं होने वाला। ये सब जो भी आंटी जी आती थी, ये सिर्फ अपनी वीडियो के लेकर के आती थी, जगत दीदी से लड़ती थी, जगत दीदी के घर परिवार से लड़ती थी, तो सिर्फ वीडियो के लिए कहानी बात कुछ और था। बच्चों से प्रेम नहीं है, बच्चों को भी अपने माँ बाप से प्रेम नहीं है। अगर प्रेम रहता ना तो ये जो छोड़ के इन लोग नहीं जाते अपनी माँ बाप को। भाई अंबाला में क्या पड़ा हुआ है, क्या है अंबाला में? वहाँ के घर को रेंट नहीं देंगे? दे देंगे, रहेंगे अपना सिवान में, क्या दिक्कत है? स्कूल है, स्कूल चलाएंगे, कुछ दिक्कत है क्या? लेकिन इनको भाई चुल मची हुई है। भाई अंबाला में फ्री फैंड रहना है, जैसे मन तैसे घूमना है, जैसे मन तैसे रील्स बनाना है, जैसे मन तैसे वीडियो छापना है। तो कौन कहाँ से इतना मिलता है आज़ादी? यहाँ तो भाई आज़ादी मिलती नहीं। यहाँ तो घूंघट में ही दिन रात रहना। स्नान करो, पूजा करो, हर ऑल टाइम। शायद उन लोगों को अनकंफर्टेबल फील होता होगा अपने सिवान वाले घर में, इसलिए ये ऐस वाली जिंदगी जीने के लिए निकल पड़ी है अंबाला। वहां से जाएंगे यही सब चीजें देखकर रंजना भाई पटना गई, पटना तो उसके भी दिमाग में बातें चल रही। वहां पर जा करके वो जीन्स टॉप, ये वो कुछ भी जो भी होता है वेस्टर्न, ये सब पहन करके जो रह रही है खुली आजादी में। हाँ, आजादी में जो रह रही है। हर लड़की चाहती है ना अपने आजादी में ही रहना, क्योंकि सिवान में नहीं होता। सिवान में तो रंजना थी, तो किस तरीके से रंजना को सुबह से रात घर में ही बीत जाता था, पता भी नहीं चलता था कि कब सुबह कब रात हुई। तो आंटी जी जो है अपना रवैया रो रही हैं बेचारी, क्या कहा जाए। और ये अपना मकान बना करके चल जाएंगी, गांव वाला घर में शिफ्ट होंगी, और अपना फिर वहाँ दिखाएंगी अपनी देवरानी जेठानी का प्यार देखने को मिलेगा हम लोगों को भी। नहीं, ये कह रही है कि दोस्तों गांव समाज जो भी होता है ना, ये सोशल मीडिया को गलत ही मानता है, और मैं भी बहुत ही गलत मानती थी। मैं अपनी बहू को रोकती थी कि ऐसा काम मत करो, ऐसा चीज नहीं करो, कोई देखेगा तो क्या कहेगा। लेकिन दोस्तों रुपये के जो चौन चौक होता है ना, रुपया का जो चस्का लग जाता है ना, मुझे भी लग गया। तो वो लहर जब लगा, वो नोटों का गड्ढी जब देख ली, कभी जो मैं अच्छी बनकर आती हूँ तो वो सब डॉलर का देन है। क्योंकि जैसा पब्लिक खोजता है ना, वैसे ही मैं अपने आप को प्रेजेंट करती हूँ। रुपये का चकाचौंध के साथ अच्छा, कभी रंजना के साथ अच्छा। पर क्या करें, आज मेरे दिल में जो गुब्बारा जो फूट रहा है, सोच रहे हैं कि आप लोग के साथ शेयर कर दे कि मेरा बड़का बेटा मेरे साथ ऐसी कर रहा, मेरा छोटका बेटा भी छोड़ देगा, ऐसे करने वाला है, पटना शिफ्ट होगा। क्या करें, वो गुब्बारा फूट रहा वही शेयर करें। आप लोग बुरा नहीं मानिएगा दोस्तों, बिल्कुल नहीं मानिएगा। तो आंटी जी का दर्द भैया निकल कर बाहर आ ही गया। कोई कब तक किसी चीज को अंदर भरेगा और अच्छा बनने का कोशिश करेगा।
एक दिन चलिए। एक दिन तो फटना था। तो ये आंटी जी भी अपना दुख अब कई प्रिंस भैया ना फट जाए उधर से कि मम्मी लाई हो ना, चलो नहले पे दहला, तुमने क्या क्या किया रंजना के साथ। फिर कहीं उधर से लपू भैया ना लेके आए कि मम्मी आपने भी कुछ अच्छा नहीं किया था मनीषा के साथ। तो अब इन लोग, अब इस फैमिली में लगता है कि कंट्रोवर्सी चलेगी, छिड़ने वाली कोई है। बात नहीं, हम लोग को कंटेंट मिलेगा, हम लोग तो वीडियो बनाएंगे, जहाँ पर लगेगा सही तहाँ पर बोलेंगे। तो चलिए। दोस्तों चलिए, आंटी जी का दुखड़ा देख करके ना कुछ अजीब, लेकिन आंटी जी इसमें ना 100% आप ही की गलती लग गलती रही है, क्योंकि जो माता पिता के जो संस्कार, आप एक बात बोली कि 100 में से 5% ही बच्चे जो होते हैं माँ बाप को रखते हैं, तो वो 5% बच्चे हम लोग हैं। जो बच्चा देखता है कि मेरे माता हाँ। पिता मेरे दादा दादी के साथ क्या कर रहे हैं, बच्चा वही ग्रहण करता है। मेरे तो husband शायद आपने वो चीजें नहीं दिखाई अपने बच्चों को, तो जो आप दिखाई बच्चा वही ग्रहण किया। इसमें बच्चों का दोष नहीं है, आपका सरासर दोष है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। बाय बाय।